हे गाइस, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम शफीक खान है। मैं औरंगाबाद शहर से हूँ और मैं यूट्यूब पे व्लॉग्स बनाता था। 2017 में मैंने अपनी व्लॉगिंग जर्नी स्टार्ट करा। पिछले 2 साल से मैंने शायद एक व्लॉग अपलोड किया होगा, मुझे याद नहीं। 2 साल से मैं ब्रेक पे था, यूट्यूब पे व्लॉग्स नहीं बना रहा था। और अभी बज रहे सुबह के 6:30 और मैं जा रहा हूँ हिमायत बाग वॉकिंग के लिए। जो कहानी है मैं आपको पूरे व्लॉग में सुनाऊंगा, व्लॉगिंग की। और 2 साल के ब्रेक की कहानी जो है ये पूरे व्लॉग में है, तो आपको बने रहना है। मैं आगे आपको बताते रहूंगा कि कहाँ था मैं, क्या कर रहा था, क्या स्ट्रगल था लाइफ का। ये आ गए हम दिल्ली गेट, और दिल्ली गेट के एग्जैक्ट सामने हिमायत बाग का गेट है। बैग में शूज़ है, शूज़ पहनना है। बैग क्यों लाया है वो पता चल जाएगा आगे के व्लॉग में, बैग की कहानी क्या है। वॉक पे तो सिर्फ शूज़ घर से पहन कर आ सकता था मैं, लेकिन बैग में बहुत सारा सामान है। वो क्यों है, यहाँ से कहीं जाना है, तो वो आगे पता चलेगा। कल 1 अप्रैल था, अप्रैल फूल। इतनी गर्मियों में इतनी बारिश है कल रात में। पिछले 2-3 दिन से बारिश चल रही है औरंगाबाद में, और महाराष्ट्र में बहुत सारी जगह पे चल रही है, तो औरंगाबाद में भी चल रही है। कल बारिश हुई तो उस वजह से हिमायत बाग का मौसम इतना अच्छा हो गया, ठंडा ठंडा एकदम। थोड़ा मैं पहले आता तो शायद मुझे फॉग मिलता था, लेकिन मैं 6:30 बजे 5:30 बजे आना चाहिए था। यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं वॉकिंग के लिए। गर्मियों में तो कम आते हैं, लेकिन बारिश में और सर्दियों में बहुत आते हैं। हमारे पास औरंगाबाद में सिटी में इतनी खूबसूरत जगह है। हमारे शहर में इतनी अच्छी जगह है हिमायत बाग, सिटी के सेंटर में तो नहीं बट सिटी में ही है, जहाँ पे आप वॉक के लिए आ सकते हो, रनिंग वगैरह के लिए, जॉगिंग के लिए आ सकते हो। और बहुत बड़ा है ये, बट यहाँ पे रोड सही नहीं बने हैं। कुछ जगह पे कच्चा रास्ता है, आप पीछे देख रहे हो, और कुछ जो रोड था वो बहुत पुराना, वो खराब हो चुका है। बाकी यहाँ पे हर चीज का पेड़ मिल जाएगा, इमली का, आम का, चीकू का, ड्रैगन फ्रूट और नारियल, जाम। मुझे देख के याद आ रहा, मुझे बहुत सारे जो मुझे याद भी नहीं, मतलब बहुत सारे यहाँ पे फ्रूट्स मिल जाते हैं। और अभी आम का सीजन आ गया तो यहाँ पे स्टॉल भी लगता है आम का। अभी मैंने लास्ट 2 दिन पहले यहाँ से चीकू लेके गया था खरीद कर। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी वॉकिंग वगैरह क्यों कर रहा। मेरे ना पिछले 2-3 साल में 2 साल मैंने जिम बंद था मेरा, मैंने वर्कआउट बंद कर दिया था, तो बॉडी बहुत खराब हो गई थी। पेट आ गया था, वजन बढ़ गया था, गाल ऊपर आ गए थे। तो पिछले 4 महीने से मैंने वर्कआउट चालू किया, लेकिन सिर्फ वर्कआउट से तो नहीं होगा ना, वॉकिंग भी, कार्डियो जरूरी है। आउटडोर कार्डियो, वॉकिंग जरूरी है। जिम अगर करते हो आप तो एक 10,000 स्टेप डेली अगर आप करते हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। और मेरे ना 7,700 स्टेप कंप्लीट हुए आज, क्योंकि मुझे यहाँ से कहीं और जाके वो एक्सरसाइज भी करनी है, तो उसका स्ट्रेंथ होनी चाहिए, नहीं तो मैं यहीं थक जाऊंगा, तो वहाँ पे वो कर नहीं पाऊंगा एक्सरसाइज। आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा। चलो अभी मुझे वहाँ जाना है, वहाँ मिलते। और यहाँ पे ना कंटिन्यूसली मोर की आवाज़ आती है। अभी जस्ट हुई, कैमरा ऑन होता तो बंद हो जाती, कैमरा ऑफ रहता तो बराबर आती है। अंदर से तोड़ के लाने का, यहाँ किलो करके लेने का। मैंने 2 दिन पहले अंदर से लेकर आया। जब 2-3 दिन पहले आया था ना, तो सुबह सुबह एक लेडी यहाँ पे बेच रही थी, तो उन्होंने कहा कि, मैंने पूछा उनको ताज़े है क्या और मीठे है क्या। मैं बोला झाड़ के तोड़ के ला सकते क्या, जाके लाओ बोले। अंदर से कैरी बैग दिए उन्होंने, मैं गया अंदर, झाड़ पे से तोड़ा, वहाँ पर खाया। इतने मीठे थे, ये बाजू में रील चल रही होंगी, देखो, उनको पैसे देकर, चुरा कर नहीं। और यहाँ पे सीजन के हिसाब से सारे फ्रूट्स मिलते हैं। अभी आम का भी बहुत बड़ा गोडाउन अंदर शॉप लगेगा, आम का सीजन आ गया ना, इसलिए। चलो मैं निकल गया, मुझे सिर्फ अब 10 मिनट में वहाँ पहुँचना है। खाली है रोड, सवेरे सवेरे पहुँच जाऊँगा, कोई टेंशन नहीं। बहुत मेहनत से बाल बड़े करे, ऐसे पानी में रेगुलर नहाने से बाल खराब हो सकते हैं, बाल झड़ सकते हैं, बाल कुछ भी हो सकता है। तो अपन को रिस्क लेने का ही नहीं है, ठीक है। अपना फंडा क्लियर है। हम क्या करते हैं, पोनीटेल डाल देते, पोनीटेल बोले तो अक्कल लगा लेने का। ये है प्रोटेक्शन। बॉडी बहुत खराब है अभी। अब मसला ऐसा है कि कल आई थी बारिश, उसके वजह से मौसम ठंडा, पानी ठंडा, अब शावर भी लेना है। बहुत ठंडा है। ये बस स्टैंड के पीछे गर्म पानी बोलकर एरिया है, रशीद मामू कॉलोनी, वहाँ पे स्विमिंग पूल है फिटनेस के लिए। अब हम यहाँ पे करेंगे स्विमिंग, थोड़ी बहुत आती है स्विमिंग। इतनी जल्दी थक जा रहा हूँ क्योंकि क्या है ना, मैं मॉर्निंग में वॉक कर आया, ऑलरेडी 7-8 हज़ार स्टेप कंप्लीट करके आया। अब
ऐसा हो रहा है कि स्विमिंग में बहुत ज़्यादा स्टैमिना लगता है भाई, नेक्स्ट लेवल। अब ये मेरे से ना कल कर पा रहा था मैं, आज थोड़ा मुश्किल जा रहा है क्योंकि थक चुका हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं करूँगा। सिंगल लैप भी कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो मैं भी ये सोच रहा था कि मॉर्निंग का वॉक बंद कर दूँ। अभी स्विमिंग करता हूँ 1 महीना, गर्मी का सीज़न है, इसका फ़ायदा उठा लेता हूँ। जैसे बारिश लगेंगी, बारिश में हम लोग मॉर्निंग में वॉक करेंगे। अभी गर्मी अप्रैल मई में हम लोग स्विमिंग करते हैं शाम में, जिम तो जा ही रहे हैं हम, तो करते कैसा करते। अभी देखो कितना ख़राब हो गया हूँ, ये पेट थोड़ा सब मसले हो गए ना, मसल करते चलो। अभी मस्त धूप आ गई देखो, अब मज़ा आएगा। अभी मैंने ये पीछे जो लगाया है ना, ये फ्लोटर है, ये पानी में डूबने नहीं देता अपने को। आवाज़ नहीं आ रही होंगी, पानी में डूबने नहीं देता। ऊपर से जम करा तो पानी में ये निकल गया आखिरी में, तब तक तो था। जम बहुत जोर से किया ना मैंने, तो बाल गीले हो ही गए। कितना बचाओ बालों को, बहुत हार्ड है बाल, बड़े बाल मेंटेन करना। लॉकडाउन के बाद जब मैंने बड़े किया था तब भी बहुत मेंटेन किया था उसको, अभी थोड़ा आसान हो गया। इट्स लाइक पहला बेबी जब होता है तो मुश्किल होता है उसको संभालना पोसना, सेकंड बेबी में एक्सपीरियंस आ जाता, तो वैसा इट्स लाइक ये मेरे सेकंड बेबी वाला जैसे सिस्टम है। चलो अभी हो गया और अभी हम निकल रहे कि घर जाना है। और घर में तो मैं व्लॉग नहीं करता, तो घर से मैं निकल के साइड पे काम पे जाने वाला हूँ, तो बताऊँगा क्या काम करते हैं हम। 2 hours later. स्विमिंग के बाद मैं घर गया, नहाया, फ्रेश हुआ, नाश्ता किया और अब मैं निकला हूँ साइट पे। मैं क्या काम करता हूँ, मैं कहाँ बिजी रहता हूँ, जो इतने 2 साल से ना मैं व्लॉग कर रहा था तो क्यों नहीं कर रहा था, जिम विम फिटनेस पे ध्यान नहीं था तो क्यों नहीं था, तो मैं कहाँ बिजी था कुछ कामों में, तो वो बस अब साइट पे जाने के बाद पता चलेगा आपको। अब ये है मेरी ईंट भट्टी। मैंने आज तक मेरे व्लॉग में या इंस्टाग्राम पे कभी मेरा काम नहीं दिखाया, तो आज तक मैंने अपने सोशल मीडिया पे कभी बताया नहीं कि मैं क्या काम करता हूँ, एक्चुअली क्या क्या काम करता हूँ। क्योंकि एक ये है और एक दो काम है जो भी हम साइट पे जाएंगे जब पता चल जाएगा। तो ये ईंट भट्टी है, ये मेरे पैदा होने के टाइम, मतलब ऑलमोस्ट 40 साल से मेरे पिताजी ने स्टार्ट किया था। हमारा फैमिली बिजनेस, हमारा खानदानी बिजनेस है एक्चुअली देखा जाए तो। मेरे चाचा लोगों का भी यही काम है, हमारा भी यही काम है। और पहले ये बिज़नेस बहुत अच्छा था, अभी इस बिज़नेस में भी बहुत डाउनफॉल आने लग गए हैं। तो पिछले 2-3 साल में काफ़ी चीज़ें बदल गई है बिज़नेस में। तो ईंट भट्टी जो ईंट होती है, लाल ईंट, जिसमें हम घर में घर बनाते हैं, वो लाल ईंट बनती है हमारे पास में। और मिट्टी बहुत महंगी हो गई है। पहले मिट्टी बहुत सस्ती होती थी, पहाड़ों में से ला लेते थे। अभी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई, खरीदना पड़ता, बहुत रेट हो गया उसका। हर चीज़ का रेट बढ़ गया वैसे तो अभी इसमें मार्जिन बहुत ना के बराबर है। और लेबर पहले बहुत अच्छे होते थे, लेबर वर्क बहुत अच्छे से ईमानदार होते थे, काम करते थे, साल भर काम करते थे। साल भर तो ये काम चलता भी नहीं वैसे, बारिश के 4 महीने बंद रहता है। तो अभी लेबर बहुत सताने लग गए, भागने लग गए, पैसे लेते हैं एडवांस और भाग जाते हैं, फिर उनको ढूंढना। तो चीज़ें बहुत ख़राब हो गई है बिज़नेस में। साल भर इसलिए नहीं चलता ये क्योंकि 4 महीने जो बारिश आती है तो ये मिट्टी का कैसा होता है ना, ईंट बनती है, उसको सुखाते हैं और बनने का जो टाइम रहता है उसको धूप की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये मिट्टी की है, पानी लगते से ये वापस मिट्टी बन जाती है। अभी आप देख रहे हो ये जो जमा रहे हैं यहाँ पर लोग, ये जो जमा रहे हैं हम लोग, इसमें कोयला डालते हैं और फिर इसको पैक करते हैं और अंगार देने के बाद ये भुनी जाती है। जब ये ईंट भुन जाती है ना भट्टी के अंदर, तो उसके बाद कितना भी पानी लगा तो उसको फायदा है, मगर भुनने से पहले जरा सा भी पानी लग गया तो नुकसान। तो जैसे कल बारिश आई तो बारिश में काफी माल खराब हुआ। तो यही है, मैं अभी सोशल मीडिया पे दिखाता नहीं हूँ, इसमें यहाँ बिजी रहता हूँ। वैसे यहाँ पे ज्यादातर मेरे पापा रहते, सुबह आ जाते, वो शाम तक रहते, उनका इधर ही मन लगता है, उनका दूसरे काम में और सिटी में मन नहीं लगता। बाकी मैं आता हूँ, कभी कुछ काम रहता है, अर्जेंट काम रहता है, या फिर दिन में एक राउंड मार लिया, कुछ ज़रूरत पड़ती है इधर जैसे उसके लिए, और संडे को पेमेंट के लिए आता हूँ। और भी चीज़ें दिखाता हूँ आपको मैं यहाँ पे। ये नीम के झाड़ के नीचे यहाँ पर गाड़ी खड़ी है मस्त, यहाँ पर मैं आता हूँ तो यहाँ पर बैठता हूँ। गन्ने का भूसा है, ये भूसा इसके अंदर मिलाया जाता है। ये कारखाने में जो गन्ना का वेस्ट निकलता है, ये मिट्टी है, ये पूरी मिट्टी ख़त्म हो गई है, ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। साल भर पूरा चलता है ना, दिसंबर से चल रहा है काम, नवंबर से। तो ये मिट्टी है, ऐसा गारा कलाया जाता है ऐसा, फिर उसको मिक्स करते। अभी क्या हो गया ना, कल बारिश आई तो जो माल बनाने का मैन्युफैक्चरिंग चीज़ है वो बंद है। तो ये मेरी गाड़ी 407, ये गाड़ी में हम माल भर कर, जब माल बन जाता है, लाल ईंट बन जाती है, तो फिर बनने के बाद इसमें गाड़ी में माल भर के कंस्ट्रक्शन साइट पे पहुंचता है। ये कोयला है जो कोयला भट्टी में मिलाते हैं, जिसमें अंगार देने के लिए, उसको ईंट भूनने के लिए काम में आता है।
बहुत महंगा है आजकल ये नागपुर साइड वनी चंद्रपुर से आता है माल। और ये कल पानी आया तो ये पट्टी से झक दिया गया। ऐसा झकने से पानी से बच जाता है थोड़ा बहुत माल, नहीं तो ये सूखने के लिए ऐसा खड़ा किया जाता है उसको। ये देखो हमारा लेबर है, ये बोल रहा मेरी भी वीडियो निकालो, तो मैं बोला ठीक है। ये ऐसा माल बनता है, इसको ऐसा थापते फिर उसको सूखने को टाइम लगता है, लेकिन बारिश आने की वजह से ख़राब हो गया है माल। ये ऐसा 2-3 दिन ऐसा रखना पड़ता धूप में, फिर उसको उसके बाद ऐसा खड़े करना पड़ता, फिर 8-10 दिन के बाद ये माल सूख जाता। लेकिन अभी क्या हो गया ना, बारिश की वजह से बहुत नुकसान हो गया। देखो वो लोग भी लगे हैं बाजू की भट्टी पे, पानी के डर से जल्दी जल्दी माल दबाने में, ऊपर पैक करने में। तो ये लोग भी लगे हैं, सबको टेंशन आ गया पानी आने की वजह से। नुकसान हो जाता है यार, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत का काम है। कल रात में बारिश आने की वजह से और गर्मी बढ़ गई है, तो अभी दिन में तो धूप भी है और गर्मी भी है। शाम का भरोसा नहीं, शाम में बारिश और आ सकती है, क्योंकि वेदर रिपोर्ट ये है कि 4 अप्रैल तक बारिश बताया है। पुणे में इधर उधर बहुत जगह बारिश हुई, मुंबई में भी बारिश हुई। और अभी मैं यहाँ से 1 बज गया, मुझे घर जाना है, खाना खाऊंगा। खाना खाने के बाद मुझे आपको मेरी कंस्ट्रक्शन साइट पे ले जाना है, जो मेरा और एक काम है। देखो यार, मैं ना पिछले कई सालों से ये काम संभाल रहा हूँ। 2010 से फैमिली बिजनेस हैंडल कर रहा हूँ। जिम्मेदारियां है, कोशिश कर रहे हैं, साथ ही साथ स्ट्रगल भी चल रहा है दूसरी चीज करने का, क्योंकि अब देखते हो मेरी कैसी जर्नी रही है लाइफ की। अगर आप मेरे व्लॉग्स देखते हो, अगर मेरा इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करते हो, तो आपको पता होगा मैं अपने आप को मेंटेन करता हूँ, जिम जाता हूँ, खुद पे ध्यान देता हूँ, क्योंकि मुझे ना एक मेरा पैशन कुछ और है, मैं कुछ और करना चाहता लाइफ में। बट क्या है ना, जिम्मेदारियां और काम और फैमिली बिजनेस में अटकने की वजह से दूसरी चीज नहीं कर पा रहा था मैं। तो कोशिश करते रहता हूँ मैं, वो सक्सेस तो फिर ऊपर वाले के हाथ में है, सब तकदीर के खेल है, बाकी मेहनत करना अपना काम है। तो काफी सालों से मैं मेहनत कर रहा हूँ, अपने ऊपर काम कर रहा हूँ, अपने आप को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ बहुत कुछ। और लेकिन एक मेरी एज 36 है, इस एज में स्ट्रगल करना सही नहीं है। स्ट्रगल की एज होती है 20, 21, 22, बट उस टाइम पे ही मैं बिजनेस में लग गया था। अभी इस एज में आके मैं स्ट्रगल करूंगा बोले तो नहीं जमता। इस एज में तो इंसान ने सेटल हो जाना चाहिए, मतलब फाइनेंशियली सेट हो जाना चाहिए। ठीक है, मैं तो मतलब मुझे बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे करना कुछ और है लाइफ में, उसके लिए तैयारी कर रहा हूँ। फ्यूचर में व्लॉग्स भी बनाऊंगा ऐसे ही। तो अभी खाना खा के दूसरी साइड पे चलते हैं। 2 hours later. वो अपनी कार और ये अपनी साइट। तो मैं फिर घर पे गया, खाना वाना खा के साइट पे आया। साइट पे काम चालू है। तो ये है अपना और एक काम कंस्ट्रक्शन का, ये है। ये एक बिल्डिंग बनकर बिक चुकी है, दूसरी बिल्डिंग अभी फाइनल होने को आई है। तो ये यहाँ पे 5 प्लॉट थे मेरे, तो 5 प्लॉट में और हाउसेस बनाकर हम बेच रहे हैं। और अभी और भी प्लॉट है। इसमें मैं पार्टनरशिप में स्टार्ट किया था, हमारे एक दोस्त है, उनके साथ में हमने पार्टनरशिप की थी। यहाँ 2 साल से यही कामों में बिजी हूँ मैं, ये डेली रूटीन का काम है मेरा। तो उसमें ब्लॉग क्या ही बनाऊँगा मैं, बहुत हार्ड काम है, धूप है, कंस्ट्रक्शन लाइन है, धूल मिट्टी, लेबरों से डील करना पड़ता रोज़ सुबह से शाम तक, मच माइंड एकदम रिलैक्स नहीं रहता। तो जब कंटेंट तुम बनाते हो तो रिलैक्स माइंड लगता है तुमको, हमेशा टेंस में रहोगे तो कंटेंट नहीं बन पाएगा। और दोनों भी काम है ना सिटी के आउटस्कर्ट में है। भट्टी घर से 12 किलोमीटर पे है, ये नारेगांव में घर से 6 किलोमीटर पे है, और अपोजिट डायरेक्शन में, वो उधर है ये इधर है। आना जाना दिन भर में पूरा दिन इसी में चले जा रहा था। ठीक है, चलो अभी मैं घर जाऊँगा, थोड़ा आराम करूँगा, फिर शाम में जिम जाना है। और जिम के बाद फिर हम स्टूडियो में बैठ के एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे आपको। थोड़ा पानी मार लेंगे। गाड़ी इतनी गर्म हो गई धूप में खड़े रहने से, मैं सोचा थोड़ा पानी मार लेते उस पर। जब मैंने काम चालू करा था ना, तो यहाँ पे एक भी काम नहीं चल रहा था, सिंगल हमारा अकेले का काम चल रहा था। और आज देखो कितने काम चालू है यहाँ पे। आज से ठीक 1.5 साल पहले मैंने काम जब चालू किया था, तो हमारा एक सिंगल काम चालू हुआ था। अभी यहाँ तकरीबन 100 काम चालू है, 100। ये सोसाइटी बन गई है बड़ी।
सो जिम से मैं आया, घर पे गया और मेरा डाइट मील है वो लिया, क्योंकि पिछले 2 साल से मैं जिम नहीं कर रहा था और व्लॉग भी नहीं कर रहा था। तो पहले जिम की बात करते फिर व्लॉग की बात करते। तो जिम स्टार्ट किया मैंने, तो अभी मेरे को थोड़ा बॉडी बनानी है, फिट होना है, मतलब बॉडी बल्कि बॉडी नहीं बनानी है, फिट होना है, बस फिटनेस में रहना है। क्योंकि अभी मेरी एज 37 हो रही है, जैसे जैसे एज बढ़ेंगी तो बॉडी में पता है कि बीमारियां या प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो मेरे को मेंटेन करना है अपने आप को। तो मेरा भी यही गोल है कि मैं डेली वर्कआउट करूंगा, वॉक करूंगा, जितना कर सकता हूँ करूंगा। ओके, रात में जिम, सुबह मॉर्निंग में वॉक, तो ये प्लान है जिम को लेके। व्लॉगिंग की बात ये है कि टाइटल और थंबनेल से आपको लग रहा है कि मैंने व्लॉगिंग छोड़ दिया, तो यूट्यूब में छोड़ दे रहा हूँ। तो बात ऐसी है, 2017 से औरंगाबाद का मैं पहला यूट्यूब व्लॉगर हूँ। जब औरंगाबाद में 2017 में व्लॉगिंग पता भी नहीं था किसी को, कंटेंट कोई बनाता ही नहीं था, टिकटॉक भी नहीं था, म्यूजिकली था तब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट किया था। तो तब से मैं बस लगा हूँ, ट्राई करता हूँ, कोशिश करता हूँ। मैंने बहुत सारी गलतियां की है, मेरे को रिग्रेट भी है उस बात का। तब बहुत सारा कंटेंट था मेरे पास, मैं नहीं बनाता था। तब अगर मैं कंसिस्टेंसी से डेली व्लॉग्स बनाता था तो कुछ ना कुछ बन जाता था। लेकिन मैंने बहुत चीजें नहीं दिखाने के चक्कर में, कि ये नहीं दिखाना है, वो नहीं दिखाना है, लाइफ को बहुत ज्यादा प्राइवेट रख रहा था मैं। तो उस चक्कर में मैंने कंटेंट बहुत सारा नहीं बनाया और फिर मैं लाइफ में, बिजनेस में बिजी हो गया, काम में। आपने देखा है कि मेरे को भट्टी पे भी जाना पड़ता है, साइट पे भी जाना पड़ता है, तो इतनी हेक्टिक लाइफ में मैं व्लॉग नहीं कर पाता। और डेली लाइफ का व्लॉग नहीं करने का रीजन भी ये है, डेली लाइफ में क्या होता है ना, सेम रोज आप भी देखकर बोर हो जाओगे, मुझे भी बनाकर मैं भी बोर हो जाऊंगा। वही सुबह वॉक, वही जिम, वही साइट पे जाना, वही एक टाइप के व्लॉग्स डेली। मैं रोज एक ही चीज दिखाऊंगा तो आपको भी मजा नहीं आएगा देखने में, मुझे भी बनाने में मजा नहीं आएगा, और यूट्यूब भी उसको पुश नहीं करता। क्योंकि लाइफ में कुछ तो भी मतलब एक्साइटेड होना, तो डेली बताने में मजा आता, तो वो ट्रैवल व्लॉग्स में मजा आता। और मैं ट्रैवल उतना कर नहीं पाता मेरे काम की वजह से। तो पिछले 2 साल से मैं प्लान कर रहा था कि मैं कैसा कंटेंट को हमेशा बनाकर, मतलब डेली बनाकर कैसे ग्रो कर सकता हूँ। तो वही चक्कर में मैं पिछले 2 साल से व्लॉग नहीं बनाया। और अभी मेरा प्लान ये है कि मैं जून या जुलाई से इंशाल्लाह, जिस तरीके से मैंने सोचा है, जैसा मैंने प्लान किया है, जितना मैंने काम किया है, जैसा मैं सोच रहा हूँ, अगर सब सही रहा ना, तो जून या जुलाई से हम बहुत अच्छे व्लॉग्स लेकर आएंगे। मैं आपको भी मजा आएगा और मुझे भी मजा आएगा, और रोज कुछ ना कुछ नया देखने मिलेगा, और मुझे भी कुछ ना कुछ नया करने मिलेगा। तो यही है, तो ये वजह से मैं व्लॉग नहीं बना रहा था। बाकी रही बात यूट्यूब व्लॉग छोड़ने की, मैं व्लॉग नहीं छोड़ रहा, बट थोड़ा ब्रेक लिया था। ब्रेक लेने का रीज़न आपने देख लिया। और रही बात, अब अपन अकेले ना यार, वन मैन आर्मी, ऐसा ग्रुप नहीं है अपना, बड़ा दोस्तों का ग्रुप नहीं है, या फिर फैमिली सपोर्ट नहीं है। बिना सपोर्ट के ही कर रहा हूँ मैं जो भी कर रहा हूँ लाइफ में। बाकी मेरे को छपरी और क्रिंज कंटेंट बनाना नहीं आता, और मैं बनाऊंगा तो मैं अच्छा भी नहीं लगूंगा, सूट भी नहीं करेगा मुझे, नहीं कर पाता हूँ। और मैं ट्राई करते रहता हूँ कि मैं अच्छे से अच्छे व्लॉग्स बनाऊँ, कंटेंट बनाऊँ। यूट्यूब से मैंने बहुत कुछ सीखा हूँ, यूट्यूब ने मेरी लाइफ बदली है, मेरे सोच बदली है। मैं 2017 के पहले जो था और अभी जो हूँ, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैंने अपने आप को बहुत इम्प्रूव किया है, और मैंने बहुत कुछ सीखा यूट्यूब से। और आप लोगों ने, आपके कमेंट्स, आप लोगों ने जो मेरे वीडियोस देखे और जितना भी मुझे सपोर्ट किया, उससे मैंने अपने आप को बहुत कंट्रोल में रखा। मतलब लोग मुझे देखते हैं तो मुझे वो चीज़ नहीं करनी है जिससे गलत मैसेज जाए। तो मैंने अपनी लाइफ भी बदल दिया उससे, तो मेरी लाइफ बेटर हो गई, मतलब ठीक है। तो अभी मैच्योरिटी आ गई है ना, तो और यही है। बाकी मैं करूँगा व्लॉग्स छोड़ नहीं रहे हम। ओके, अभी स्टूडियो भी है, हमारे दोस्त का है, पर हमारे अंडर में ही है, ऐसा समझ लो। मतलब तुम बनाओ, बोले भाई हम तुम्हारे साथ है, तो ऐसा हमको पहले किसी ने नहीं बोला, मगर हमारे दोस्त है। हम आने वाले व्लॉग्स में उनको भी दिखाएंगे। तो ये स्टूडियो है, पॉडकास्ट होगा, और मैं आजकल पॉडकास्ट बहुत देख रहा हूँ। मैं लॉन्ग फॉर्म कंटेंट देखता हूँ, मुझे शॉर्ट फॉर्म कंटेंट पसंद नहीं है, बनाना भी नहीं और देखना भी नहीं। मुझे बनाना आता नहीं, देखना भी मुझे पसंद नहीं है। मैं बड़े वीडियोस देखता हूँ, जैसे पॉडकास्ट हो गया, या कोई इन्फॉर्मेटिव कंटेंट हो गया, या फिर कोई डॉक्यूमेंट्री होगी, मुझे वही देखना पसंद है। मुझे शॉर्ट 1 मिनट के वीडियोस, क्या होता है ना यार, लॉयल्टी नहीं है उसके अंदर। 1 मिनट की वीडियोस हम जिसके देखते हैं ना, शॉर्ट वीडियो, हम उसको फॉलो भी कर ले तो हमें पता नहीं वो शख्स कौन है। लेकिन जब हम बड़े वीडियोस देखते हैं, व्लॉग्स हो गया या पॉडकास्ट हो गया, तो हम उससे कनेक्ट कर जाते हैं। उससे हम 20 मिनट किसी को देख रहे हैं हम एक व्लॉग में या पॉडकास्ट में, तो हमको वो याद रहता है वो शख्स कौन है। स्क्रोलिंग में क्या होता ना, 4 रील के पहले तुमने 5वीं रील कौन सी थी तुमको याद भी नहीं होगा ना। 2 रील कभी स्क्रोल करते हो तो तीसरी रील कौन सी है पता नहीं, हमको याद भी नहीं है, भूल जाता। तो इतनी गंदा एडिक्शन है वो रील्स देखने का, तो उससे बचना चाहिए। मुझे भी बचना है, आप भी बचिए। ओके, चलो बनाएंगे व्लॉग्स, डोंट वरी, मैं कहीं नहीं जा रहा।
मैंने कोई व्लॉगिंग छोड़कर मैं सच में मजदूरी नहीं कर रहा। वो मेरी बट्टी है, मैं कभी कभी जाता हूँ वहाँ पे, मतलब दिन में एक बार जाता हूँ, काम से जाता हूँ, और मैं कोई मतलब काम नहीं करता, मैं एजुकेटेड हूँ, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ उस मिट्टी के मतलब उस काम से बाहर निकलूँ। क्योंकि मैंने बता दिया आपको, बहुत प्रॉब्लम्स है, बहुत परेशानी है, बहुत लेबर परेशान करते। काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन अब उस काम में इतना बेनिफिट नहीं है, उतना फायदा नहीं हो रहा है मुझे, और मेरा पैशन कुछ और है। तो मैं अपना एजुकेशन जितना मैं BCS ग्रेजुएट हूँ, बहुत मुश्किल से किया है मैंने, बहुत मेहनत से किया है। सबके लिए आसान होता हूँ, मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैं नॉन कॉन्वेंट से पढ़ा हूँ, मेरी फैमिली बैकग्राउंड में कोई एजुकेटेड नहीं था, मेरे बड़े भाई पढ़े, बस तो मेरे पे थोड़ा लोड आ गया था कि भाई अब उन्होंने पढ़े तो मुझे भी करना है। मेरे दोस्त लोग ग्रेजुएट हो रहे थे तो वो कर रहे थे तो मुझे भी करना था, नहीं तो क्या मैं पीछे रह जाता था। तो मेरा ऐसा है कि मेरा नेचर ही ऐसा कि मैं इंटेलेक्चुअल लोगों के साथ रहता हूँ, और मुझसे ज्यादा जो नॉलेज वाले लोग हैं उनके साथ मैं उठता बैठता हूँ। तो मैं ऐसा ही हूँ। तो मेरे को ऐसा है कि मुझे कुछ करना है लाइफ में, कोई एक तरह की लाइफ भट्टी पे या साइड पे पूरी जिंदगी नहीं गुजारनी है। तो मैं बहुत पैशनेट और बहुत एम गोल ओरिएंटेड इंसान हूँ मैं, तो इसलिए मैं मेहनत कर रहा हूँ और मैं करते रहता हूँ ट्राई। तो मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ भाई, हम लोग हैं इंशाल्लाह। आप जितने हो हम मिलके बनाएंगे वीडियो। सब्सक्राइबर बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे वो अल्लाह दे देगा, किस्मत में होगा तो सक्सेस दे देगा। बाकी शौक के लिए तो मैं बिल्कुल करूंगा, अगर नहीं सक्सेस मिली तो मैं बंद नहीं करूंगा, मेरे शौक के लिए बिल्कुल व्लॉग्स बनाऊंगा। जब भी ट्रैवल करूंगा उसके वीडियोस आएंगे, जहाँ पे मेरी लाइफ में कोई नई एक्टिविटी होंगी वो आपको देखने मिलेगी। सिर्फ मेरी फैमिली और मेरे काम को छोड़कर मैं कोई सिटी में इंडिया में या इंडिया के बाहर कहीं ट्रैवल करूंगा, आपको दिखाऊंगा। ये बिजनेस और घर के अलावा कुछ करूंगा वो बिल्कुल दिखाऊंगा, सोशल मीडिया पे बिल्कुल शेयर करूंगा आप लोगों से। आप मेरे एट द एंड हम है कनेक्टेड, इतने सालों से आपने मुझे इतने सब्सक्राइबर और इतने आप व्यूअर्स हो, तो मेरे भाई हो, मेरे दोस्त हो, मेरी बहन हो, मेरी माता हो, जो भी हो आप, हमारा एक रिश्ता है, ठीक है। ये रिश्ता क्या कहलाता मुझे नहीं पता, लेकिन हमारा एक रिश्ता है और हम इसको निभाएंगे ऐसे ही। ओके, शुक्रिया बहुत बहुत भी। अल्लाह हाफिज, थैंक यू, मिलते अगले व्लॉग में।